नमस्कार, मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी, मैं आशा करती हूँ, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और योग कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद योग में सबसे बेहतरीन आसन कौन सा है डायबिटीज़ के लिए, जिससे आप क्या है अपनी इस डिजीज़ को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। अगर आप इस आसन का अभ्यास करें, योग का अभ्यास करें, योग के अंतर्गत ही ये आसन आता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल पोस्चर फॉर द डायबिटीज़ और देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस आसन के। इस आसन का नाम है मंडूकासन। इसकी मेथड मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, किनको नहीं करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ होते क्या है? देखिए, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है और आज हमारी कंट्री में ये क्या है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर एक मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव फेस दिस प्रॉब्लम डायबिटीज़। तो अगर हम बात करें, ये दो प्रकार की होती है। इसके टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है। जैसे एक में वेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, एक में जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। दो टाइप्स की हैं, वो एक अलग विषय चला जाएगा, एक अलग टॉपिक चला जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, होता क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हम जो भी काम करते हैं दिन भर में, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, यानी कि भोजन से मिलती है। भोजन किसे कहते हैं? फूड क्या है? एनी एडिबल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा खाने योग्य पदार्थ विच गिव अस एनर्जी एंड हैव टू मेंटेन द बॉडी डेवलपमेंट फॉर द बॉडी डेवलपमेंट एंड फॉर द ग्रोथ। कोई भी ऐसा खाने योग्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के विकास के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए क्या है, काम करता है, उसको हम फूड कहते हैं, यानी भोजन कहते हैं। तो भोजन हमें एनर्जी दे रहा है, फूड हमें क्या है, गिव अस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, कार्यों को करने के लिए। तो अब फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो है उसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। तो न्यूट्रिशन तो एक प्रक्रिया हो गई, न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं एक वीडियो डालूंगी। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी खाना हम खा रहे हैं तो उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आप बाहर से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, उसमें क्या होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स, कि ये इसमें है, ये ऐसे, ये इसकी रेसिपी है, इसमें ये डला है, नमक डला है, मिर्च डला है, इतना नमक। तो इसी तरह हमारे खाने में, हमारे फूड में क्या है, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम भोजक तत्व कहते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही तत्व जो होते हैं हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, काम करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, शरीर के विकास के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, देयर आर 55 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 55 तरीके के होते हैं। कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। माइक्रो मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ज़्यादा मात्रा में नीड रहती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, जो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो इनको हम मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो वो होते हैं जिनकी नीड तो रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम आवश्यक कहें, ज़रूरी है, तो वो ये है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और आपका प्रोटीन, लिपिड, है ना। इसी तरह दूसरे भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम इसकी बात करेंगे क्योंकि डायबिटीज़ का टॉपिक है। तो होता क्या है, अब सपोज हमने कार्बोहाइड्रेट, हमें आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड में मिलता है, जैसे कि हमने चावल लिया, आलू लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये न्यूट्रिएंट मिलता है। तो हमने वो खाया, इससे हमें बॉडी को एनर्जी मिली। अब वो एनर्जी क्या है, ये शुगर, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है, वो एनर्जी का फ्लो होता है। हर एक सेल में क्या है, पूरी बॉडी में वो ग्लूकोज की मात्रा, हमारे पूरे पैरों से लेके ये पूरे आपके शरीर तक क्या है, हमने वो ऑब्जर्व करी। तो वो मेथड कैसे होगा, वो प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे हमारी बॉडी में जाएगा? पहले तो सबसे पहले हमें खाना लेना पड़ेगा, हेल्दी फूड हम लेंगे, तो हमें जिसमें ये न्यूट्रिएंट है वो लिया, हमें एनर्जी मिली। अब वो एनर्जी अंदर से ग्लूकोज की फॉर्म में क्या है, हमारी बॉडी में फ्लो हो रही है। अब सपोज बॉडी की हर एक सेल तक उसका फ्लो होना चाहिए, तो सेल तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आपको पता है हमारा जो शरीर है वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर लाइफ, है ना, जिसे हम स्मॉल यूनिट भी कहते हैं, सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की, है ना। तो बहुत और लाखों, हज़ारों, मतलब काफ़ी संख्या में, मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, है ना, सेल्स होते हैं। तो हमने खाना लिया,
हमें एनर्जी मिली। अब ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में वो क्या है, फ्लो होगा एनर्जी की फॉर्म में। लाइक इसे एनर्जी समझिए आप, ग्लूकोज को शुगर समझिए। तो अब बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग करता है? देखिए हमारी बॉडी में एक हमारे स्टमक के अंदर हमारा जो ये वाला एरिया है ना, ये आपके चेस्ट लेके नीचे तक का, जिसे हम आप ये हम कहते हैं ना स्टमक, नेवल, ये सब। तो यहाँ पे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे एक और इसी में एक आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, ये एक ऑर्गेन है हमारी बॉडी का। ये एक आपका जो है एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन लाइक जैसे हम कहते हैं ना, हम मैसेज दे रहे हैं किसी को, तो मैसेज हमने किसी को दिया और उसने उस व्यक्ति तक पहुंचाया, उस पर्सन तक हमारे मैसेज को क्या किया, सेंड किया। तो इसी तरह पेनक्रियास के थ्रू इंसुलिन आया और इंसुलिन ने क्या करा, बॉडी के हर एक जो सेल है उसमें क्या है, ग्लूकोज को ट्रांसफ़र किया, एनर्जी को ट्रांसफ़र किया। हैव टू ट्रांसफर द ग्लूकोज, द फ्लो ऑफ ग्लूकोज which give us energy and have to growth, have to maintenance of the body। तो अब पेनक्रियास, तो मेनली क्या हुआ, पेनक्रियास हुआ, पेनक्रियास के थ्रू इंसुलिन आ रहा है और इंसुलिन क्या कर रहा है, बॉडी के हर एक सेल में उसको फ्लो कर रहा है। अब समटाइम्स क्या होता है, हमने खाना नहीं खाया या हमने हमारा जो भी डाइट है, इसलिए बोलते हैं खाना अच्छा खाना चाहिए जो हमें एनर्जी दे, हेल्दी फूड लेना चाहिए। अब मान लो हम खाना नहीं खा रहे हैं, अब बॉडी को तो काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड है ही। तो क्या करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह प्रकृति की ये देन है जिसे हम कह सकते हैं, हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है लीवर। तो लीवर क्या करता है, लीवर में जो फैट होता है और जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या करता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो फैट और ग्लाइकोजन होते हैं ना, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट तक होने के बाद वो हमारी बॉडी को एनर्जी की फॉर्म में क्या करता है, फ्लो करता है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं या कम खा रहे हैं या एनर्जी की ज़्यादा नीड है हमारी बॉडी को, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो कन्वर्ट तो होगा ना ग्लूकोज को। तो मान लो इंसुलिन जो है कम सिक्रेट हो रहा है, पेनक्रियास जो है इंसुलिन नहीं पहुंचा पा रहा है एनर्जी को, वो पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास में कोई हमारा इशू हो गया है, कोई भी हमने ऐसी प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, है ना, जो वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज की मात्रा जो है कम हो जाएगी। तो समटाइम क्या होता है, तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, बॉडी को एनर्जी देता है। अब समटाइम्स इसके अलावा, ये तो हो गया कि हमने खाना कम खाया या ज़्यादा एनर्जी की नीड है हमारी बॉडी को, ये एक फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकेंड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक्सेसिव एनर्जी हो जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शुगर डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ज़्यादा कहते हैं ना एक्सेसिव चीज़ें भी होंगी तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस डाइट क्यों बोलते हैं, है ना, इसीलिए बोलते हैं। अब तो इसके बारे में मैं इतना ही बताऊंगी, पूरा चर्चा नहीं, पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे डायबिटीज़ को लेकर, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में, है ना। तो मेनली कौन सा ऑर्गेन है, मेनली हम पेनक्रियास पर, अगर हम योग कर रहे हैं तो हम किस पे फोकस करते हैं, हम पेनक्रियास पे फोकस करते हैं। पेनक्रियास हमारा सही रहेगा तो क्या है, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि हो तो एग्जैक्टली यहीं से रही है ना, प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हो रही है। और मेनली अगर हम जाए तो पूरा स्टमक को देख लें, तो पेनक्रियास के साथ साथ और भी जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स हैं, हमारा इंटेस्टाइन है ना, पेनक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, तो ये सब को भी हम क्या करेंगे, अच्छा रख पाएंगे। कौन से आसनों से, जो आसन, जो पोस्चर्स हमारे स्टमक पर इफेक्ट डालते हैं। अब डायबिटीज़ के लिए स्पेशल सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेनक्रियास ऑर्गेन पर जो डालता है, जो पोस्चर, जो आसन, उसको हम बोलते हैं मंडूकासन। मंडूकासन इट्स लाइक अ फ्रॉक की तरह लगता है, जैसे कि मेंढक के समान हम बैठे हैं, इस तरीके से थोड़ी सी बहुत शेप हो जाती है इसके। अगर आप करेंगे तो आप फील करेंगे कि उसी टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कैसे करना है। अब देखिए, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे दोनों लेग्स को क्रॉस करते हुए, बैंड करते हुए, बैंड योर लेग्स, ट्राई टू क्लोज योर थाइस, थाइस को मिलाने की कोशिश करेंगे और एंकल्स को ये आउट रखेंगे और एंकल्स के बीच में ऐसे वी शेप टाइप, ऐसे लाइक अ वी शेप बन जाएगी, उसमें आपके बटक्स आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो ये आसन लगा सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट भी बताऊंगी आपको जो ये नहीं कर पाएंगे। दोनों हाथ थाइस पे रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए इस तरीके से अंगूठा अंदर और मुट्ठी बनाएंगे, मेक अ फिस्ट, और आपकी जिस तरफ फिंगर है
ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप अपनी नेवल के पास, नाभि के पास लगाएंगे। श्वास भरेंगे और स्टमक को अंदर की तरफ पुश करेंगे इनहेल करते हुए इस तरीके से, और धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। कैसे? ये लुक अप, ट्राई टू लुक अप एंड होल्ड द ब्रेथ। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं श्वास भी रोकें। अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो ऐसे ही होल्ड करें। ऊपर देखेंगे, कुछ देर रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। दोनों हाथ थाइस पर। आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे क्योंकि पैनक्रियाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो डायबिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये पोज। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है, जो इस आसन में नहीं बैठ सकते, जो लोग वज्रासन नहीं बैठ सकते, लेग्स को बैंड करके नहीं बैठ सकते, जैसे किसी के नी जॉइंट में प्रॉब्लम तो वो नहीं बैठ पाएंगे, नहीं कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं ना, तो वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगी जो ये आसन नहीं लगा पा रहे वो इस तरीके से सुखासन में बैठ जाए। इसको हम योग में सुखासन बोलते हैं। ये क्रॉस योर लेग्स, सिर्फ सुखासनम। तो ये है सुखासन, मेडिटेटिव पोस्चर है, ये ध्यानात्मक आसन है। वैसे अब जो लोग नहीं बैठ पा रहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें अपनी नेवल के पास, ध्यान रखिएगा नेवल के पास आपको रखना है। श्वास भरा, स्टमक को अंदर पुश करा, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक गए। वैसे इसमें ब्रेथ होल्ड हो जाता है और ऊपर देखेंगे और जितनी देर आप आसन को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। शुरू में 10 सेकेंड करिए, फिर 15 सेकेंड्स, मैक्सिमम 20 या 30 कर लें, बस इनफ है। धीरे से वापस आएंगे, स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। तो ये कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। मैंने दोनों सिचुएशन बता दी हैं। दोनों सिचुएशन में जो वज्रासन में कर सकें वो वज्रासन में करें, जो इस पोस्चर में कर सकते हैं वो इस पोस्चर में कंफर्टेबली करें, और जो नीचे बैठ के नहीं कर सकते वो ऐसे ही नॉर्मली बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, या पिलो वगैरह लगा के कर सकते हैं। वो आप अंडर द इंस्ट्रक्शंस, अंडर द टीचर, योग इंस्ट्रक्टर के अंडर में करें तो सही ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। और थोड़ा सा आप क्या हैं, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे अपने पोस्चर को लेकर, और टीचर के अंडर में करेंगे तो आप ज़्यादा तरीके से ढंग से कर पाएंगे। तो ये हमने बात करी मंडूकासन के बारे में। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके क्या हैं? पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। स्पेशली तो डायबिटीज़ के लिए है, डायबिटीज़ को दूर करता है आसन। आप 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड कर सकते हैं। शुरू में 10 सेकेंड करें, फिर 15, ऐसे धीरे धीरे अपने लेवल, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को देखते हुए ही हम आसन में रुकने का जो है अभ्यास, प्रैक्टिस करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकेंड चीज़, अब आपको क्या करना है, अगर आप मैट पे कर रहे हैं तो मैट पे करिएगा, मैट आपको क्लीन होना चाहिए। अब जो बेनिफिट की अगर मैं बेनिफिट की बात कर रही थी। बेनिफिट क्या होते हैं? इससे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। डायबिटीज़ तो दूर हो ही रहा है, आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, और खाना खाने का जैसे किसी को बहुत भारी भारी लगता है कि स्टमक उनका फूल गया है, बाहर की तरफ हो गया है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर होती हैं इस आसन को करने से। प्रिकॉशन की बात करें हम, सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द प्रिकॉशन। व्हाट इज़ प्रिकॉशंस? प्रिकॉशंस क्या हैं कि जिनको स्टमक से रिलेटेड और आपकी बैक से रिलेटेड, क्योंकि हम इसमें आगे झुक रहे हैं, है ना, तो आपकी बैक मसल स्ट्रेच होंगी। हर एक आसन में हर एक मसल्स जो है अलग अलग मसल स्ट्रेच होती हैं। तो जिनको बैक इशू है, बहुत ज़्यादा बैक इशू है, मतलब कोई गंभीर रोग है पीठ का, यानी बैक का, और आपके स्टमक का, पेट से संबंधित या पीठ से संबंधित अगर कोई गंभीर रोग है, गंभीर बीमारी है, तो वो इस आसन को अवॉइड करें, इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। वो लोग इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप अभ्यास प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं तो आप अपने टीचर के अंडर में करें, उनसे डिस्कस करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप कर सकते हैं। ज्वाइन करें योगा और फिर आप प्रैक्टिस शुरू करें। तो उन लोगों को नहीं करना है जिनको पीठ और पेट से रिलेटेड जो है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, गंभीर बीमारी है, वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा, और डायबिटीज़ के लिए सबसे बेनिफिशियल पोस्चर है ये मंडूकासन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अलग कुछ बताना चाहूँगी, हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड और उससे रिलेटेड पोस्चर्स।
ताकि आप घर पे बैठे हुए भी प्रैक्टिस करें और अपने शरीर को निरोग रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि योग ऐसा है जो हमारे शरीर पर भी इफ़ेक्ट डालता है, हमारे मन पर भी इफ़ेक्ट डालता है और हमारे आत्मा पर भी। शरीर, मन और आत्मा के लिए शरीर की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारे आत्मा की शुद्धि, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ क्लीन हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। तो योग करें, निरोग रहें और रेगुलर करें, निरंतर योग का अभ्यास करें। कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।